नमो नमः। आज हम बात करते हैं और एक संस्कार के बारे में जिसका नाम है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है कि पारस्कर गृह सूत्र में बताया गया है कि जन्म के छठे मास में अन्नप्राशन संस्कार किए जाते हैं। षष्ठे मासे अन्नप्राशनम, व्यास स्मृति में भी इसके बारे में बताया गया है। षष्ठे मास्यन्नमस्नियात, और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी पहली बार अन्न सेवन करवाने के बारे में षण्मासम चैनमन्नम प्राशय लघु हितम च, ऐसे सुश्रुत शरीर में बताया गया है। अच्छा, अब बात यह है कि अन्नप्राशन क्यों करने चाहिए। छठे मास में अन्नप्राशन करने हैं। अन्नप्राशन क्यों करना चाहिए? तो माता के गर्भ में जब बालक होता है तब कुछ ना कुछ उसके शरीर में जाता है, या माता के जब वो स्तनपान करता है, दुग्धपान करता है, तो माता के आहार, माता जो कुछ भी खाती है वो माने वो कुछ मलिनता हो, गर्भावस्था में मलिनता है तो गर्भ में जब रहते तब मलिन कुछ चीजें चली गई हो, जो भक्षण जन्य चीजें नहीं है वो ऐसे उसके शरीर में चली गई हो, और उसका दोष शिशु के ऊपर आता है। माने गर्भ के समय में माता के द्वारा पवित्र अपवित्र वस्तु कुछ खाई हो, कोई शीत उष्ण है ऐसी कोई चीजें खाई हो, कोई गुण युक्त चीज नहीं, माने जो शरीर को अच्छा नहीं करती ऐसी कोई चीजें खा ली हो। हविष्यान्न मधु घृत युक्त पायस बालक को खिलाया जाता है, जिसके ग्रहण करने से बालक का शरीर और अंतःकरण दोष रहित होकर पवित्र हो जाते हैं। इसी बात को स्मृति संग्रह में बताया गया है कि अन्नप्राशनान मातृगर्भ मलाशादपि शुद्ध्यति, माने यहाँ पे मातृगर्भ जो है वो मातृगर्भ के मल से दूर होने के लिए अन्नप्राशन किया जाता है। अच्छा, अन्नप्राशन के बाद जीविका परीक्षा करते हैं। अब अन्नप्राशन में क्या क्या पूजन विधि करनी चाहिए? तो गणपति पूजन के साथ साथ स्वस्ति पुण्यवाचन, मातृका पूजन, वसुधरा पूजन और नांदी श्राद्ध करना चाहिए। बहुत सारी जगह यज्ञ कार्य भी करते हैं और यज्ञ कार्य भी करना चाहिए। और तो यज्ञ करके वहां पे बालक को जैसे चांदी के बर्तन के अंदर षड रस, जो 6 रस आते हैं, कषाय, तिक्त, मधुर, अम्ल, लवण करके, तो वो 6 रस उसमें मिश्रित किए जाते हैं और वहां बालक को चांदी के चम्मच से उसकी जिह्वा के ऊपर हंत ऐसा बोल के वहां पे 3 बार उसको वो चटाया जाता है। उसके बाद घृत युक्त पायस, माने खीर बना के, चावल की खीर बना के बालक को खिलाई जाती है। ऐसे अन्नप्राशन होता है। और ये अन्नप्राशन होने के बाद जीविका परीक्षा होती है, जिसमें बालक को जमीन पर, भूमि पर बैठा कर उसके सामने अस्त्र शस्त्र है, पुस्तक है, कलम है, या कला की और भी सामग्री या पैसे रख के उसको जीविका परीक्षा की जाती है। वो बालक जिसको स्पर्श करेगा वो उसकी जीविका है ऐसा माना जाता है, और वो इसलिए करना चाहिए कि वो उसमें एक संस्कार है। तो ये मैंने बताया अन्नप्राशन और जीविका परीक्षा के बारे में। अस्तु, धन्यवाद।